छोटे से कस्बे की है जहां पर एक ब्यूटी पार्लर, अप्सरा ब्यूटी पार्लर खुलता है। यह पार्लर धीरे धीरे शहर में बहुत लोकप्रिय हो जाता है, खासकर महिलाओं के बीच। पार्लर की मालकिन राधा देवी एक रहस्यमय और आकर्षक महिला है। उनका रूप बहुत सुंदर है और वह किसी अजनबी की तरह रहस्यपूर्ण महसूस होती है। एक दिन एक लड़की सोनल, जो अपने जीवन में परेशानियों से जूझ रही होती है, अपने दोस्तों से सुनती है कि अप्सरा ब्यूटी पार्लर में जाकर चेहरे की सुंदरता बढ़ाने के बाद हर महिला का जीवन बदल जाता है। उसकी जिज्ञासा बढ़ती है और वहां जाती है। पार्लर के अंदर का माहौल अजीब सा होता है और राधा देवी की आंखों में एक अजीब सी चमक होती है, जैसे वह किसी गहरे राज को छुपा रही हो। जब सोनल पार्लर में अपनी सेवा प्राप्त करती है तो उसे अजीब महसूस होता है। उसे ऐसा लगता है जैसे उसे कोई देख रहा है। अचानक एक पुराने बगीचे से एक पुराना और खंडहर जैसे कमरे का दरवाजा खुलता है और सोनल को महसूस होता है कि कुछ गलत है। वह कमरे में जाती है और वहां एक पुरानी सी तस्वीर देखती है जिसमें राधा देवी की छवि जनन लेकिन कहीं अधिक भयावह और विकृत रूप में दिखाई देती है। तभी उसे यह समझ में आता है कि राधा देवी की सुंदरता किसी भूतिया शक्ति द्वारा दी गई है और वह हर नए ग्राहक की ऊर्जा, आत्मा और जीवन शक्ति को सोखती है। यह ब्यूटी पार्लर असल में एक जाल है जिसमें महिलाएं अपनी सुंदरता तो पाती हैं, लेकिन इसके बदले में उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ती है। सोनल को अब यह पता चलता है कि वह अब बच नहीं सकती, क्योंकि राधा देवी ने उसे अपने जाल में फंसा लिया है। सोनल की आत्मा भी धीरे धीरे राधा देवी के पास चली जाती है, लेकिन सोनल के अंदर की शक्ति जागृत होती है और वह राधा देवी से जूझने के लिए एक योजना बनाती है। कहानी के अंत में एक बड़ा मोड़ आता है जब सोनल अपने जीवन के आखिरी क्षणों में राधा देवी की शक्तियों का सामना करती है और उस पार्लर के भूतिया इतिहास को उजागर करती है। यह कहानी सस्पेंस, डर और रहस्य से भरी हुई होती है, जहां पर हर कदम पर नया डर सामने आता है। कहानी अब और गहरी होती है। जैसे जैसे सोनल और राधा देवी के बीच का संघर्ष बढ़ता है, सोनल को यह एहसास होता है कि राधा देवी केवल एक भूतिया शक्ति नहीं है, बल्कि वह एक प्राचीन शापित आत्मा है जो कई सालों से इस ब्यूटी पार्लर के अंदर फंसी हुई है। वह आत्मा पहले एक सुंदर और प्रसिद्ध अभिनेत्री थी, लेकिन एक दिन उसके पास आने वाले एक काले जादूगर ने उसे एक खतरनाक शाप दिया था, जिससे वह अपनी भूतिया शक्तियों के साथ सदी दर सदी इस पार्लर में फंसी रही। राधा देवी की असलियत समझते हुए सोनल डर से कांपने लगती है, लेकिन उसकी जिज्ञासा और बचाव की इच्छा उसे और गहरे रहस्यों की ओर खींचती है। उसे एक पुरानी किताब मिलती है जो पार्लर के गुप्त तहखाने में छुपी हुई होती है। वह किताब राधा देवी की आत्मा को शांति देने के एक उपाय के बारे में बताती है, लेकिन इसके लिए उसे एक खतरनाक और दुर्लभ तंत्र मंत्र की आवश्यकता होती है। सोनल को यह भी पता चलता है कि हर नए ग्राहक के साथ राधा देवी और अधिक शक्तिशाली हो जाती है, और अगर वह अब और भी लोगों की आत्माएं नहीं लेगी तो वह पूरी तरह से इस दुनिया में लौट सकती है और लोगों को अपनी शक्ति से बंधक बना सकती है। अब सोनल को अपनी जान बचाने के लिए एक ही रास्ता दिखता है। वह उस तंत्र मंत्र को सीखकर राधा देवी को हराने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही वह तंत्र मंत्र का प्रयोग करने की कोशिश करती है, राधा देवी अपने पूरे भूतिया रूप में प्रकट हो जाती है। उसकी आंखें आग की तरह जलती हैं और उसका चेहरा विकृत हो जाता है। सोनल को महसूस होता है कि वह खुद को खतरे में डाल चुकी है, लेकिन उसने हार मानने का नाम नहीं लिया। एक अंतर्द्वंद के बाद सोनल राधा देवी से मुकाबला करती है। तंत्र मंत्र के बल पर वह राधा देवी को अस्थिर करने में सफल होती है और एक अंतिम प्रयास में उसे हराकर राधा देवी की आत्मा को शांति मिलती है। पार्लर की जादुई शक्तियां टूट जाती हैं और राधा देवी की आत्मा अंततः उस स्थान को छोड़ देती है। लेकिन कहानी का असली मोड़ तब आता है जब पार्लर का एक और पुराना रिकॉर्ड सामने आता है। यह पता चलता है कि राधा देवी की आत्मा के स्थान पर अब सोनल की आत्मा फंस गई है और अप्सरा ब्यूटी पार्लर का रहस्य फिर से जीवित हो जाता है। कहानी का अंत कुछ इस प्रकार होता है कि अब सोनल की छवि और रूप वही आकर्षण बन जाते हैं जो एक नई लड़की को आकर्षित करने के लिए होते हैं। क्या वह अपनी आत्मा को बचा पाएगी या फिर इस पार्लर में और भी कोई नए शिकार होंगे? ये अंत एक खुला हुआ रहस्य छोड़ जाता है, जो कि आत्मा अब पूरी तरह से पार्लर के अंदर फंसी हुई थी, और जैसे ही राधा देवी की शक्तियां खत्म हुई,
सोनल का चेहरा धीरे धीरे उसी विकृत रूप में बदलने लगा जैसा कि पहले राधा देवी का था। लेकिन उसके भीतर एक और रहस्य गहरा था। दरअसल पार्लर का शाप सिर्फ राधा देवी तक सीमित नहीं था, बल्कि हर व्यक्ति जो इस पार्लर में अपनी आत्मा को खोता था वह उसी काले जादू के जाल में फंस जाता था। सोनल की आत्मा ने महसूस किया कि अब उसे अपने जीवन का अंतिम युद्ध लड़ना था। वह किसी और को इस दर्दनाक मुसीबत में नहीं फंसने देना चाहती थी। हालांकि उसका रूप विकृत हो चुका था, लेकिन उसने अपने अंदर एक नया साहस महसूस किया। वह पार्लर के भीतर खुद को छोड़ने के लिए तंत्र मंत्र के अंतिम और सबसे खतरनाक रूप की तलाश करने लगी। एक दिन पार्लर में एक नई लड़की प्रियंका, वह भी अपने जीवन में परेशानियों से जूझ रही थी और उसने सुना था कि अप्सरा ब्यूटी पार्लर से महिलाएं अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशियां प्राप्त करती हैं। प्रियंका का मन भी सुंदरता और आत्मविश्वास पाने के लिए वहां जाने का था। सोनल ने प्रियंका को देखा और उसकी आत्मा को एक ठंडी और डरावनी चेतावनी दी। उसने प्रियंका को उस पार्लर के रहस्यों के बारे में बताया, लेकिन प्रियंका ने उसे सिर्फ एक भ्रम समझा और पार्लर में दाखिल हो गई। सोनल को अब यह एहसास हुआ कि यह लड़ाई सिर्फ राधा देवी से नहीं थी, बल्कि उसे अपनी आत्मा को भी बचाना था, ताकि भविष्य में और किसी को इस दर्दनाक जाल में न फंसना पड़े। प्रियंका जब पार्लर में सेवा प्राप्त कर रही थी, तब सोनल की आत्मा ने उसे दिखाने के लिए वह पुराना कमरा खोला, जहां राधा देवी के समय से कई और आत्माएं बंद थीं। प्रियंका घबराई, लेकिन एक अजीब आकर्षण उसे उस कमरे की ओर खींचने लगा। जैसे ही प्रियंका कमरे में गई, उसने वहां उन आत्माओं को महसूस किया। वे सभी एक दूसरे से मदद मांग रहे थे, लेकिन वे कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। प्रियंका को समझ में आ गया कि उसे इस पार्लर से निकलने का रास्ता ढूंढना होगा। तभी सोनल ने प्रियंका को अपने साथ खींचते हुए उसे एक पुराने तंत्र मंत्र की किताब दी, जो एक जादुई तरीका दिखाती थी जिससे वह इस शाप को खत्म कर सकती थी। प्रियंका ने डरते हुए वह तंत्र मंत्र शुरू किया। जैसे जैसे वह मंत्र पढ़ती गई, पार्लर के अंदर का वातावरण बदलने लगा और राधा देवी की आत्मा फिर से उभरी। लेकिन इस बार राधा देवी कमजोर थी। प्रियंका ने उसे अंत में पूरी ताकत से पराजित किया और पार्लर की काली शक्तियां समाप्त हो गई। लेकिन जैसा कि अक्सर ऐसे डरावनी कहानियों में होता है, जब एक शाप खत्म होता है तो दूसरा शाप शुरू होता है। प्रियंका ने पार्लर को छोड़ दिया, लेकिन उसकी आत्मा को अब एक नई जिम्मेदारी मिल चुकी थी। वह अब इस जगह के रहस्यों को जानने वाली अगली शिकार बनने वाली थी और अप्सरा ब्यूटी पार्लर का रहस्य फिर से जीवित हो गया। यह कहानी एक खुले अंत के साथ समाप्त होती है, जहां यह सवाल छोड़ा जाता है कि क्या प्रियंका अगले शिकार का शिकार होगी या फिर वह पार्लर के गहरे रहस्य को पूरी तरह से नष्ट करने में सफल हो पाएगी। क्या यह शाप कभी खत्म होगा या यह हमेशा नए शिकारों का इंतजार करेगा?